क्या कह रहे हो? 45,000 में पीसी बिल्ड चाहिए, वो भी जीपीयू के साथ एंड ब्रांडेड कंपोनेंट। भैया जी मिलवाते हैं तुम्हें अपने पीसी से, जो मैंने खुद के लिए न्यू बिल्ड करवाया है। और मुझे इस पीसी को बिल्ड करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आई उस पर बात करेंगे, और करने के बाद क्या प्रॉब्लम आई उस पर भी बात करेंगे, जो तुम्हें कोई और चैनल पे शायद ना मिले। तो चले भैया जी कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने चकोर चबूतरे पर। यू का होवे है भैया जी, प्रोसेसर की बात कर रहे हैं छोटे, जिसमें हम यूज करेंगे इंटेल i5 12400F, 6 कोने और 12 धागों की मायावी शक्ति के साथ। और भैया जी तुम्हारा पीसी गचनी ना बने उसके लिए 18 MB कैश मेमोरी, एंड ये चकोतरा सपोर्ट करता है DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम को, और भैया जी 4.4 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक स्पीड। अब बजट में इससे ज्यादा तुम और क्या डिमांड करोगे? बच्चे की जान लेगा क्या? और भैया जी अब बारी आती है माता जी की, जिसमें हमने यूज करी है MSI Pro H610M E मदरबोर्ड, जिसको तुम लोग प्यार से H610 भी बोलते हो। भैया जी ये मदरबोर्ड आती है DDR4 LGA 1700 सॉकेट के साथ, और रैम सपोर्ट की बात करें तो 64 GB 3200 मेगाहर्ट्ज तक बहुत आराम से चलेगी। तो मेरे हिसाब से तो भैया जी तुम्हारी पुस्तों को भी इतनी रैम की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड स्पेसिफिकेशन की लिस्ट खोलें तो भैया जी M.2 Gen 3, USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, VGA, PS2, ऑडियो जैक विद 7.1 HD ऑडियो बूस्ट। वाह 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 वाह, क्या तड़का है। अबे हमारी माता जी ने तड़का लगाया है सब्जी में, ये तो सिर्फ स्पेसिफिकेशन में ही लगा सकती हैं। एंड हाँ भैया जी PCI Gen 4 का सपोर्ट मिलता है। जो GPU PCI Gen 4 को सपोर्ट करता है उसको बहुत ही आराम से इस मदरबोर्ड के साथ तालमेल बैठा सकते हो। तो भैया जी माता जी को आप छोड़िए अब पीछे और बढ़िए हमारे साथ घोड़े की तरफ। अरे अरे ठहरिए तो जरा, आप अपनी बुद्धि मत लगाइए, हम बताते हैं ना। रैम की बात कर रहे हैं, जिसमें हम यूज करेंगे HyperX 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज की DDR4 रैम। भैया जी मदरबोर्ड में सिर्फ 2 स्लॉट है रैम के, इसलिए 16 GB की सिंगल स्टिक यूज करी है, ताकि फ्यूचर में अपग्रेड कर सको। और तुम्हें पता है कि हम फ्यूचर में अपग्रेड नहीं करेंगे 16 GB से ऊपर, तो 8 GB की 2 स्टिक लेना, वो डुअल चैनल को सपोर्ट करेगी, जो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो भैया जी क्या बोलते हो, चलें? हाँ वही अगले कंपोनेंट की तरफ। अच्छा तुम मत सोचो यार, हम ही बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं NVMe की, पर भैया जी दिखा तो SSD रहे हैं। अरे रुक जाओ बताते हैं अभी। इस बिल्ड में हम लोग यूज करेंगे WD Green 512 GB की NVMe। अब देखिए आपको तो इस बिल्ड में यही NVMe मिलेगी, बट मैंने इस बिल्ड के साथ भैया जी स्टोरेज बाय ही नहीं करी, क्योंकि मुझे अपनी एप्लीकेशन और डेटा मुझे ओल्ड वाला ही चाहिए था, जो कि मेरा इस SSD में पड़ा है। तो मैंने कहा हड़ा सावन की घटा बत्ती बजा और सो जा। पर तुम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि जहाँ से मैंने ये पीसी बिल्ड बाय करा है वो अपना छोटा भाई है। मैं बात कर रहा हूँ भैया जी फैम्बर्स बिल्ड की। तो मैंने ये पीसी फैम्बर बिल्ड से बाय करा है। मुझे ये पीसी बाय करने के बाद एक कंफर्मेशन कॉल भी आई थी फैम्बर्स बिल्ड से। लो भैया जी तुम लोग भी सुन लो। We are speaking from the Fambers build. This is the confirmation call regarding so that you have ordered the i5 12700 PC build. हाँ जी मैंने ऑर्डर करा था। हाँ जी, so this is the confirmation call. Thank you. ओके तो भाई साहब अगर आप भी चाहते हैं एक ट्रस्टेड जगह से पीसी बिल्ड करवाना, तो भाई फैम्बर्स बिल्ड से जरूर बिल्ड करवाना। एंड भैया जी फैम्बर्स बिल्ड से बाय करने के पीछे एक रीजन ये भी था, यहाँ पर COD अवेलेबल थी। एंड वारंटी क्लेम की बात करें तो भैया जी घर पे ही वारंटी क्लेम हो जाती है, तो तुम्हें सर्विस सेंटर की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फोन उठाओ और बोलो चीन टपाक डमडम, और तुम मुझे भी बोल सकते हो, क्योंकि अपना फैम्बर्स बिल्ड के साथ भाईचारा है। तो तुम्हें पीसी बिल्ड करना है, पीसी कंपोनेंट बाय करने हैं, या सेकंड हैंड GPU बाय करना है, तुम फैम्बर्स बिल्ड से लो, गारंटी तुम्हारे भैया जी लेते हैं। तो भैया जी क्या कहते हैं, अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़े, जो तुम्हारी दिल की शान है, जान है, GPU, जिसमें हम लोग यूज करेंगे Eno 3D RTX 2060 सुपर 8 GB वाला वेरिएंट। तो भाई साहब इस GPU के साथ आप अपनी क्रिएटिविटी या गेमिंग दोनों का कीड़ा खत्म कर सकते हो। और ये GPU तुम्हें सेकंड हैंड बाय करना है, जो फैम्बर्स बिल्ड पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए भी तुम्हें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फैम्बर्स बिल्ड पे जाओ और बिल्ड करवाओ। एंड देखो भैया GPU की अगर बात हो रही है ना, तो मैं तुम लोग को धोखे में नहीं रखूंगा। सबको पता है GTA 5, Valorant, PUBG, BGMI, ठीक है, ये सारे गेम हर पीसी में बहुत आराम से चल जाते हैं, और इसमें भी चल जाएंगे। बट फिर भी तुमको अगर थोड़ी सी चुल हो कि इसमें कौन कौन से गेम चलेंगे, तो अपनी गेम्स की स्पेसिफिकेशन और पीसी की स्पेसिफिकेशन दोनों को मैच करके देख लेना। अगर मैच करती है तो इसका मतलब वो गेम इस पीसी में बहुत ही आराम से रन कर जाएगा। भाई बड़े हो गए हो, थोड़ा सा तो दिमाग चलाओ, यूट्यूब पे देख देख के रैट रेस मत करो। तो भैया जी GPU की बात होती है खत्म, चैप्टर क्लोज। और अब बढ़ते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट की तरफ, PSU, जिसमें हम लोग यूज करेंगे DeepCool PK550D 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU। भैया जी आपके सभी पुर्जे का, यानी कि पीसी के पुर्जे का बाहर लेने के लिए ये काफी है। एंड देखिए भैया जी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर गेमिंग पीसी बनाना है तो तुम्हें एक ब्रांड का PSU लेना पड़ेगा, क्योंकि अनब्रांडेड PSU की वायर्स इतनी
इतनी लंबी नहीं होती हैं कि तुम्हारे गेमिंग कैबिनेट के पूरा पीछे घूम के जा सके। एंड सेकंड चीज, तुम्हें नॉन ब्रांडेड PSU में PCI कनेक्टर नहीं मिलेगा जो तुम्हारी GPU को पावर देता है। पर आप चिंता मत करिए भैया जी, इस बिल्ड के साथ आपको एक ब्रांडेड PSU ही मिलेगा। तो क्या कहते हैं, चलें अगले कंपोनेंट की तरफ। अरे माफ करें, कंपोनेंट नहीं, कैबिनेट की तरफ, क्योंकि इसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। और जिंदगी में अगर सतरंगी बत्तियों के लश्कारे लग जाए तो क्या ही कहने। तो इसके लिए हमने यूज करा है आइस मास्टर का कैबिनेट, जिसमें तुमको फ्रंट में एंड साइड में ग्लास पैनल मिलेगा जो इसकी ओवरऑल लुक को इनहेंस करता है। एंड इतना ही नहीं, ट्रिपल ARGB फैन भी अवेलेबल है जो इस बिल्ड में 4 चांद लगा देता है। और भैया जी, हमारे चैनल पर एक और चांद जुड़ जाए, उसके लिए सब्सक्राइब बटन जरूर से दबाना, ताकि मिलते रहें और भी ऐसी PC बिल्ड रिलेटेड वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय।